आइए साधारण ब्याज पर आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। साधारणतः ये बैंक पीओ के जो परीक्षा है उसमें ये प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न का मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। प्रश्न लंबा है और इसको हल करके दिखाएंगे। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कोई अरुण नाम के हैं, उन्होंने 4 वर्ष के लिए कोई धनराशि है और साधारण ब्याज की दर पे उन्होंने निवेश किया। फिर वही धनराशि को यदि वो 6 वर्ष के लिए निवेश किए होते तो उनके द्वारा जो ब्याज मिलता उन्हें 6 वर्ष के बाद वह पहले के अपेक्षा 50% अधिक होता। तो उसी का ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न हमें उलझाते हैं और इसके आइए मैं देखता हूँ संख्यात्मक मान होता है कि नहीं होता है। कई बार हम जब हल करते हैं तो हमारे जो मान आते हैं वो संख्यात्मक नहीं होते हैं, वो अलजेब्रिक हो जाते हैं, यानी बीजगणितीय मान आ जाते हैं। तो इसको हम मान करके लगाते हैं और लगा करके आपको वास्तविक जो इसका आंसर है उसको हम बताते हैं। आइए हल करते हैं। प्रश्न कठिन नहीं है, केवल इसमें उलझाया हुआ अगर समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसके आंसर को, यानी जो भी विकल्प सही है उसको आप ढूंढ निकालेंगे। देखिए यहाँ हमें मूलधन भी नहीं मालूम है और ना हमें ब्याज की दर मालूम है, ना हमें मूलधन मालूम है और ना ही हमें वार्षिक दर मालूम है, और हमें केवल समय मालूम है। यहाँ 6 वर्ष और यहाँ 4 वर्ष, और इसकी कोई शर्त है। वो शर्त मालूम है कि अगर 6 वर्ष बाद उससे ब्याज मिलता तो पहले 4 वर्ष का ब्याज से वो 50% अधिक होता। यही हमें मालूम है। तो मैथ में हम क्या करते हैं, जो चीज हमें मालूम नहीं रहता उसको हम मान लेते हैं। यहाँ हम मानेंगे, माना मूलधन P और दर R% वार्षिक है। हमने मूलधन मान लिया और दर को मान लिया। अब प्रश्नानुसार कह क्या रहा है वो हम लिखेंगे। देखिए प्रश्नानुसार यहाँ जो शर्त लगाया है, कह रहा अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। यदि वो साधारण ब्याज का, जिसे मान लीजिए मूलधन हो गया P गुणे समय हो गया, अगर हम इस पे करेंगे 6 वर्ष का तो समय 6 वर्ष हो गया, और दर हमारा क्या है R हमें कहीं दिया नहीं है, दोनों जगह, और बटे 100। ये अगर 6 वर्ष के लिए अगर हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो ये आएगा इसका मान, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, इसका फार्मूला होता है। अब देखिए दूसरी बात यह कह रहा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि, अब 4 वर्ष वाला जैसे हो गया तो यहाँ P लिखिए, अब गुणे 4 लिखिए, 4 समय है, और R यहाँ भी मालूम नहीं है तो यहाँ R लिखिए और बटा 100 लिख दीजिए। अब इसका जो शर्त है,
कह रहा 6 वर्ष में जो उसका ब्याज आता और जो 4 वर्ष में जो ब्याज आता, तो 6 वर्ष अधिक होता कितना, 50%। तो 50% अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं, जब भी हम 50% होगा तो इसको हम 150 लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि लिखा है अधिक। जब वृद्धि होगा, अगर घटौती रहता तो 50 इसमें माइनस करते, लेकिन ये 50% अधिक होता है तो 50/100 यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। इनको हल करेंगे और इनके हल करने के बाद मान बराबर आना चाहिए, ये प्रश्नानुसार कह रहा है। यानी 6 वर्ष में जो ब्याज आएगा वह 4 वर्ष में का जो ब्याज है उसमें 50% और हम जोड़ देंगे तो 6 वर्ष के ब्याज के बराबर होना चाहिए। यही प्रश्न है। अब यहाँ देखिए, इसको तो हमने रख लिया, यहाँ P है मूलधन, यहाँ R है, यहाँ P है, यहाँ R है, तो इसमें संख्यात्मक मान आ ही नहीं रहे हैं। अगर काटेंगे तो ये P से कटेगा, ये P R इस R से कट जाएगा, तो जो R का एक्चुअल जो हमारा मान निकलेगा ही नहीं। R का देखिए यहाँ P से P कट जाएगा, जैसे इधर बराबर के इधर P है, ये P इससे कट जाएगा, ये R इससे कट जाएगा। अब जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें R ही ज्ञात करना है। कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो जब ये R ही दोनों तरफ कॉमन है और कट जा रहे हैं तो हमारा R ही कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो अब प्रश्न यही कहा है, तो इसमें यह है कि जो इसका ऑप्शन आएगा, अतः आंसर क्या होगा कि R का यानी R यानी दर, R जो प्रतिशत है यानी दर है, वो गणना नहीं हो सकता है, उसको हम लिख सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। कर सकते, अगर ऑप्शन में यही दिया है तो इसी को हम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो ऑप्शन में आंसर दिया होगा, यदि R हमारा दर निर्धारित नहीं किया जा सकता या R हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ वो कॉमन है और आपस में कट जा रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। अतः R यानी दर हो वो ज्ञात नहीं कर सकते, इसी का आंसर यही है। धन्यवाद।